आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करूँगा, जिस किताब ने मेरी ज़िंदगी को एक अलग दिशा दे दिया और वो एक किताब है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये एक किताब इतनी बेहतरीन किताब है कि हर एक लाइन में इसमें एक सीक्रेट छुपा हुआ है। उस रीडर के लिए, उस व्यूअर के लिए जो बेहतरीन तरीके से इस किताब को पढ़ता सिर्फ नहीं है, इस किताब को एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में बसाता है और उसको फ़ॉलो करता है। कोई भी किताब अगर आप पढ़ते हैं, अगर उससे कुछ सीखते हैं, तो उसको अगर आप फ़ॉलो अगर करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक अलग बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप उसको सिर्फ़ पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर उसको फ़ॉलो अगर आप नहीं करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और वो इस किताब में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और उसमें बेहतरीन चीज़ ये थी कि थॉट्स जो हमारे होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। दैट मीन्स ट्रूली थॉट्स आर थिंग्स। लेकिन कब? जो आपके विचार हैं, वो वास्तविक रियलिटी में बदला जा सकता है। कैसे? उसके लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए। दैट मीन्स थॉट्स आर थिंग्स व्हेन दे आर हैविंग अ पर्पस। जब उस चीज़ के पास में एक मकसद होता है, जब उस चीज़ के पीछे एक कंसिस्टेंसी होता है, जब उस चीज़ के पीछे एक मेहनत होता है, एक सही नीयत होती है, तो वो चीज़ एक्चुअल में जो आपका थॉट था, जो आपका एक विचार था, जो आपका एक सपना था, वो वास्तविक सच्चाई बन जाती है। और उसके लिए आपको मेहनत करना होता है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसके लिए आपको ब्लड, स्वेट, टीयर्स देना पड़ता है। तो कोई भी बच्चा हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी बिज़नेसमैन हो, कोई भी इंसान अगर अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ कि वो कौन से विचार को सच्चाई में बदलना चाहता है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ उसको करना पड़ेगा, उसको प्लानिंग करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए एक टीम बनाना पड़ता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको काम करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने विचारों को समझिए, आप अपने राय को समझिए, आप अपने आपके अंदर जो इंसान है, उसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिए, अपने विचारों को समझिए, सोचिए और फिर काम करते रहिए। क्योंकि जो थॉट्स है, ये सिर्फ थॉट नहीं है। एक्चुअल में जो थॉट्स होता है, वो एक एनर्जी होता है। वो जो थॉट है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, एक एनर्जी पे काम करता है। अगर आपने उस वाइब्रेशंस को समझ लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी को समझ लिया, उसके डेप्थ को समझ लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी जो आपका सपना है, उसको पा सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना है और बार-बार उस चीज़ को रिपीट करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। बार-बार उस चीज़ को दोहराते रहना है, बार-बार रिपीट करते रहना है, बार-बार आपको अपने सपने को सच करने के लिए उस चीज पर ध्यान रखना है। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपका फोकस नहीं है, आपका डायरेक्शन नहीं है, तो आप उस चीज को नहीं पा सकते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका सपना है क्या। आपको बहुत ही क्लियर रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट इज दैट आई वांट। फॉर एग्जाम्पल, नया साल आ रहा है, हर कोई ऐसा एक टारगेट बनाएगा, एक गोल बनाएगा कि मुझे जो है 2026 में बॉडी बनाना है, मुझे नए चैप्टर्स को पढ़ना है, मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम उसको पढ़ना है। हर एक चीज वो गोल हो सकता है। कोई बिजनेसमैन है तो उसको अपना जो है एम्पायर बड़ा करना है, बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करना है। जो भी चीज है वो उसका गोल हो सकता है, लेकिन आपका गोल क्या है, ये आपको खुद से पूछना है। एक प्लानिंग करना है, सोचना है, समझना है ना। और फिर उस हिसाब से आपको काम करते रहना है, फोकस के साथ में, डायरेक्शन के साथ में, प्लानिंग के साथ में। अगर आपने अच्छी तरीके से जो आपके विचार थे उसको लिखी किताबों पे, थिंक ऑन पेपर। अगर आप बस ऐसे कुछ भी सोच लिए फिर भूल गए, नहीं नहीं, उसको किताब पे आप लिखिए, उसको आप डायरी पे लिखिए और उस पे सोचिए, उस पे समझिए कि हाँ, ये मैंने जो गोल बनाया था उसको मैंने कितना अचीव किया, कितना बाकी है ना। मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ, जो मैंने टारगेट बनाया था उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ। लास्ट ईयर 2025 में मैं कैसा था, 26 में मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। ये सब कुछ सवाल यू हैव टू डू योर नो। एक सिंपल सा तरीका है, आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए डेली कुछ ना कुछ आप सवाल करिए और उसको लिखिए।
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ क्वेश्चनिंग करना है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए आपको पूछना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, क्यों करना है, ये सब सवाल आप खुद से पूछिए। और सिंपल सा एक रास्ता है कि आपको मेहनत करना ही करना है और कंसिस्टेंसी के साथ में करना है, फोकस के साथ करना है और एक मकसद के साथ अगर आप काम करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी इंसान हो, अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना सकता है। और एक ऐसी जिंदगी जिसमें एक मकसद हो, जिसमें एक मेहनत हो, जिसमें एक बदलाव हो, तो वो अगर आपकी सोच है तो आपकी सोच एक दिन सपना जो आपका था वो एक सच हो सकता है। उसके लिए आपको सही दिशा में काम करने की जरूरत है, मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है। अगर आप अपना 100% देंगे तो उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने मेहनत नहीं किया आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ज्यादातर केसेस में। आपको सिंपल सा एक रास्ता फॉलो करना है, वो खुद से ही बनाना पड़ता है। आपको खुद से ही देखना है कि क्यों है, कैसा है, क्वेश्चन करना है। बहुत सारे लोग दूसरे से सवालात पूछते हैं, दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, खुद से नहीं पूछते हैं। आपको खुद से क्वेश्चंस करना है कि मैं अगर एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज करनी है, मेरा फोकस क्या है, मुझे करना क्या है। ये सब सवाल आपको खुद से पूछने हैं, उसको एक डायरी में लिखना है, फिर उसके बाद में उसको सोचना है कि जो मैंने लिखा, जो मैंने खुद से प्रॉमिस किया, उसमें मैंने कितना खुद से ऑनेस्टी के साथ में काम किया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो भटके हुए होते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। सिंपल सा एक रास्ता है कि आप खुद से क्वेश्चन करिए कि मैंने जो टारगेट बनाया, जो मैंने गोल बनाया, उसमें मैंने कितना काम किया, और अब मैंने काम किया तो उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया। इंप्रूवमेंट भी जरूरी है, बस आपको अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत है। आपको दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक इंसान की स्किल्स अलग होती है, हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है, उसकी सोच अलग है, उसके सपने अलग हैं, उसके बैकग्राउंड अलग होते हैं, सब कुछ अलग है। लेकिन आपका मकसद एक होना चाहिए और आपका एक गोल, एक साल का एक गोल बनाइए आप। अगर आपके पास गोल नहीं है, 2 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते लगाइए, सोचिए, समझिए, पूछिए, खुद से सवाल करिए कि मुझे बनना क्या है, क्यों बनना है, मुझे मेहनत करना है, क्यों करना है। कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उनका कुछ फोकस नहीं, कभी सॉन्ग, कभी रील्स, कभी गेम, कभी कुछ भी, मतलब रैंडमनेस है, कुछ एक क्लैरिटी नहीं है, एक फोकस नहीं है, एक कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ भी कभी भी करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब ये है बच्चे को एक डायरेक्शन की जरूरत, इसका मतलब ये है बच्चे को एक गाइडेंस की जरूरत है, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, हर एक को मिल के काम करने की जरूरत है। क्योंकि बच्चे के पास डायरेक्शन नहीं है तो बच्चा भटका हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ये अगर उसको पता ही नहीं है तो मेहनत क्यों करेगा, फिर वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, है ना। फिर एक एज के बाद में उसके पास में कुछ स्किल्स नहीं होंगी तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा, उसके दिमाग में एक इतना स्ट्रांग नहीं उसका दिमाग हो पाएगा कि वो सोच नहीं सकता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप एक बेहतरीन तरीके से अपनी प्लानिंग करिए, सोचिए और अपने माइंड को डेवलप करने के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।